101 नंबर से प्रश्न स्टार्ट है आपके। चलिए, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। एक बार देखिए वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है। फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर देखिए 101 नंबर का आपको जवाब देना है। निम्न में से कौन रचनाकार उत्तराखंड का नहीं है? चलिए यहाँ पर कमेंट करिए सभी लोग, राइट आंसर बताइए क्या होगा। वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 101 नंबर का आंसर हमारे बीच आ चुका है। देखिए यहाँ पर आंसर बताया जा रहा है धर्मवीर भारती, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। धर्मवीर भारती आपके उत्तराखंड लिखा हुआ है ना। कौन रचनाकार उत्तराखंड के नहीं? धर्मवीर भारती उत्तराखंड के नहीं। इनका संबंध आपका इलाहाबाद से, जो इसका अब नाम तो प्रयागराज हो गया है। तो ये प्रयागराज यानी इलाहाबाद से संबंधित है। आंसर जाएगा विकल्प सी के साथ। बाकी सब आपके उत्तराखंड के ही हैं। चलिए अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना। नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है, पूछा गया है ऊधव शतक के रचयिता हैं। चलिए यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, ऊधव शतक के रचयिता हैं। यहाँ पे आंसर हमारे बीच आ चुका है। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है जगन्नाथ दास रत्नाकर, जिनका भी जवाब आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है, लिखा हुआ निम्नलिखित आलोचकों में से कौन सा उत्तराखंड से संबंधित है? यहां पर बताना है कौन से यहां पर आलोचकों में से यहां पर कौन सा उत्तराखंड संबंधित है। आंसर आपका होगा डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल। ये जो आपके उत्तराखंड संबंधित है बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर होगा। जिनका भी डी नंबर आ रहा है ना बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। चलिए यहां पर देखिए आपको बताना है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। इस पंक्तियों के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर देखिए 104 का जवाब हमारे बीच आ चुका है। और कह रहे हैं माखन लाल चतुर्वेदी, बिल्कुल सही है। आंसर जाएगा विकल्प डी नंबर के साथ। 104 नंबर का यहां पर आंसर आपका डी नंबर होगा, है ना। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहां पर बताइए निम्नलिखित में से कौन कवि आपके नहीं है? इनमें से आपको बताना है कौन कवि नहीं है। तो 105 नंबर में आपका जवाब होगा, हाँ देखिए ये आपके मुंशी प्रेमचंद, जो आपका ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है ना, ये आपके कवि नहीं है बल्कि ये उपन्यासकार एवं कहानीकार थे, याद रखिएगा। बाकी आपके मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ये आपके कवि हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर बताना खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? यहाँ पर बताइए 6 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? तो आंसर आपका यहाँ पर होना चाहिए प्री प्रवास। प्री प्रवास यहाँ पे बिल्कुल आंसर आपका सही है ना। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है आपका, जिसके रचयिता आपके हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है ना। यहाँ पर हम हरिऔध लिख दे रहे हैं तो आप समझ जाइएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर बताना है प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? तो ये आपका अधिवेशन जो हुआ था, प्रथम अधिवेशन आपका 1936 में हुआ था, याद रखिएगा। कहाँ पे हुआ था? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ था। यूपी की राजधानी है आपकी, है ना। अगला प्रश्न बताइए। और इसके अध्यक्ष की बात करेंगे, मुंशी प्रेमचंद जी थे, है ना। अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद जी थे। अगला प्रश्न बताइए। यहां पर बताना है पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर, ध्यान दीजिएगा, हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? और यहाँ पर हमारे भी जवाब आ चुका है, जो कि बिल्कुल सही है, डॉक्टर कैलाश वाजपेयी। आंसर बिल्कुल सही है, आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न बताइए। हाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। सत्यार्थ प्रकाश, ये एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। सत्यार्थ प्रकाश की जो रचना है आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया था, यह भी आपको याद रखना है। लेकिन पूछा गया है कि सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की भाषा कैसी है? तो ये आपकी हिंदी है। ऑप्शन जाएगा बी नंबर के साथ। गुजराती नहीं, हिंदी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। अगला प्रश्न बताइए। अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? तो अंचल की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर आपका आंसर होगा रामेश्वर शुक्ल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको। देखिए हरिवंश राय, इनका उपनाम की बात करेंगे बच्चन है आपका, है ना, बच्चन। हाँ बद्रीनाथ भट्ट की बात करेंगे, इनका अगर बात करेंगे सुदर्शन है। क्या है इनका उपनाम? सुदर्शन है, ठीक है ना, सुदर्शन है। और बालकृष्ण शर्मा का उपनाम की बात करेंगे नवीन है आपका। क्या है? नवीन है। यहाँ पे आंसर जो आपका है ना रामेश्वर शुक्ल होगा। अंचल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। प्रेम सागर किसकी कृति है? यहाँ पर आपको बताना है प्रेम सागर, तो ये आपकी लल्लू लाल की है ना। ये भी आपका आंसर बहुत ही आसान है, बहुत ही पेपर में पूछा भी गया है। अगला प्रश्न बताइए। इनकी और भी रचना है, जैसे बैताल पच्चीसी, सिंहासन बत्तीसी, है ना, इस तरीके की भी हैं।
अगला प्रश्न बताइए, रासोचरित काव्य है और इसकी रचना रासक शैली में हुई थी, ये कथन है, ये कथन किसका है? तो ये कथन आपका है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ऑप्शन नंबर जाएगा ए नंबर के साथ, बिल्कुल सही है, ए नंबर राइट आंसर आपका है। अगला प्रश्न बताइए, अंधा युग किसकी रचना है? चलिए यहां पर बताइए, अंधा युग किसकी रचना है? तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, धर्मवीर भारती बताया जा रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? 114 नंबर में जवाब देना है। तो इनका वास्तविक नाम था वैद्यनाथ मिश्र, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, आपका ऑप्शन नंबर पहला होगा। हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं, लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक आपको बताना है। 115 नंबर का जवाब यहाँ पर आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न बताइए, सीता वनवास से संबंधित एक काव्य की रचना कौन सी थी? सीता वनवास से संबंधित एक काव्य की रचना थी आपकी, कौन सी थी? आपको बताना, यहाँ पर आपका आंसर होगा प्रवाद पर्व। प्रवाद पर्व यहाँ पर बिल्कुल सही है, प्रवाद पर्व सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना है ना, बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 116 नंबर का यहाँ पर डी नंबर आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए, हिंदी, यहाँ पर देखिए आपको बताना है, हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कौन कहलाते हैं? हिंदी अगर हम बात करेंगे नवजागरण के अग्रदूत की बात करेंगे तो आपके हैं भारतेंदु हरिचंद। ऑप्शन नंबर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ। हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल किसकी काव्य पंक्ति है? तो ये जो काव्य पंक्ति है ये भी आपकी भारतेंदु हरिचंद जी की है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका सही है। ये प्रश्न बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है, आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये भी कहा जाता है आपका भारतेंदु हरिचंद जी को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? मर्यादा जो है किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? कमेंट करिए, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? 120 नंबर का। हाँ बिल्कुल सही है, 120 का कह रहे हैं द्विवेदी युग, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। साकेत किसकी रचना है? 121 नंबर बताइए। तो साकेत जो आपका है, हाँ बिल्कुल सही है, मैथिली शरण गुप्त, बिल्कुल सही है, राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। हाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित में से किसे राष्ट्र कवि माना जाता है? राष्ट्र कवि की अगर हम बात करेंगे तो ये मैथिली शरण गुप्त, यानी आपका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही है, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि माना जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए, रश्मि रथी के रचयिता कौन है? 123 नंबर का जवाब देना है। तो ये आपके हैं रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर जाएगा ए नंबर के साथ। इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है? देखिए मैथिली शरण गुप्त की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कौन सी रचना नहीं है, तो जो आपका प्रिय प्रवास लिखा हुआ है ना, प्रिय प्रवास जो आपका यही नहीं है, बाकी तो सब है आपकी। तो ये फिर है किसकी? अब समस्या आ रही है, प्रिय प्रवास है किसकी? तो ये दोस्तों याद रखिएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, है ना। तो इसलिए आंसर जो आपका होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय, ठीक है। उपाध्याय, ठीक है ना, अयोध्या सिंह उपाध्याय बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, चलिए 125 नंबर बताना है, जयद्रथ वध किसकी रचना है? हाँ हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, जयद्रथ वध किसकी रचना है? तो यहाँ पे आंसर आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न बताइए, खड़ी बोली में सर्वप्रथम लोक कवि कौन माने जाते हैं? खड़ी बोली में अगर हम लोक कवि की बात करेंगे तो यहाँ पर भी आंसर आपका मैथिली शरण गुप्त के साथ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार हैं। चलिए यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर भी आंसर आपका मैथिली शरण गुप्त ही होगा, ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त कृत की नहीं है? देखिए मैथिली शरण गुप्त की नहीं है, कौन सी नहीं है ये आपको बताना, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? और यहाँ पर बताया जा रहा नील देवी, नील देवी जो नाटक के रचनाकार आपके हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र है, याद रखिएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र है आपके, ठीक है ना। तो आंसर जो आपको लगाना पड़ेगा आपको सी नंबर। अगला प्रश्न बताइए, मैथिली शरण गुप्त का जो संबंध है आधुनिक काल के किस युग से है? तो ये आपका आंसर आपका होगा द्विवेदी युग, जो कि अभी हमने बताया था। अगला प्रश्न बताइए, हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? हल्दी घाटी के रचनाकार आपके हैं, हाँ श्याम नारायण पांडे बताया जा रहा है, जो कि बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी होगा। जिनका भी सी नंबर आ रहा है ना, बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न बताइए, निम्न में से राष्ट्र कवि कहलाता है? तो राष्ट्र कवि के लिए अभी हमने बताया था कि मैथिली शरण गुप्त को ही राष्ट्र कवि कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा।
भारत भारती रचना है किसकी है आपको बताना है। 132 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा। भारत भारती रचना भी मैथिली शरण गुप्त जी की है। ऑप्शन नंबर जाएगा यहाँ पर सी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो खड़ी बोली का अगर हम प्रथम महाकाव्य की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर होगा प्रिय प्रवास, जो कि अभी हमने बताया था, अयोध्या सिंह उपाध्याय, और इनका हरिऔध भी कहते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय। ऑप्शन नंबर आपको सी नंबर लगा देना है। तो याद हो गया होगा अच्छे से, प्रिय प्रवास। प्रथम राष्ट्रकवि कौन थे, तो यहाँ पर राष्ट्रकवि की बात फिर से हो रही, तो फिर से आपको मैथिली शरण गुप्त लगाना है। साकेत किसकी कृति है, तो साकेत भी आपकी मैथिली शरण गुप्त की है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी आपका ए सही होगा। अगला प्रश्न है, वैदेही वनवास किसकी रचना है। वैदेही वनवास किसकी रचना है, तो यहां पर भी आंसर आपका जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। देखिए प्रिय प्रवास भी आपकी थी, है ना। वैदेही वनवास की बात होगी तो ये भी इन्हीं की रचना है। बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, उर्वशी किसकी रचना है। ये तो हमने बहुत बार प्रश्न कराया भी है, एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पे आंसर आपको लगाना पड़ेगा रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न बताइए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है। तो यहाँ पर आंसर आपका होगा, हाँ हिंदी के, देखिए यहाँ पर क्रांतिकारी कवि, बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर है। क्रांतिकारी कवि किसे कहते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बिल्कुल सही आंसर दिया गया। अगला प्रश्न बताइए, तुलसीदास के रचनाकार हैं। तुलसीदास की अगर हम रचनाकार की हम बात करेंगे तो यहाँ पर आंसर आपका होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि उत्तराखंड से संबंधित है। तो उत्तराखंड से पूछा गया है, तो उत्तराखंड से आपके यहाँ पर कौन संबंधित है, तो यहाँ पर आपका होगा सुमित्रा नंदन पंत, जो कि उत्तराखंड से हैं। जयशंकर प्रसाद की अगर आप बात करते हैं, काशी से हैं, उत्तर प्रदेश में पड़ता है ना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बात करेंगे, ये वेस्ट बंगाल से हैं आपके। और भवानी प्रसाद अगर मिश्र की बात करेंगे, ये आपके एमपी से हैं। ये आपके कहाँ से, एमपी से, ये वेस्ट बंगाल से हैं। जयशंकर प्रसाद आपके यूपी से, आपके यूके यानी उत्तराखंड से हैं आपके। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर आपको जवाब देना, कवि की रचना नहीं है, कौन सी नहीं है। तो आप कहेंगे आंसू तो है, लहर भी है, झरना भी है, दीप शिखा नहीं है, तो फिर रचना किसकी है। ये दीप शिखा ये आपकी महादेवी वर्मा की है, महादेवी वर्मा की है, महादेवी वर्मा, ठीक है ना, महादेवी वर्मा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल सही, देखो बात बिल्कुल सही है। तोड़ती पत्थर कविता किसकी है, तो आप कहेंगे तोड़ती पत्थर पूछा गया है, तो यहां पर भी आपको निराला लगाना पड़ेगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बिल्कुल सही आंसर आपका है। अगला प्रश्न है आपके सामने, वीणा वादनी वरदे पंक्ति किसने लिखी है। वीणा वादनी वरदे पंक्ति किसने लिखी है, तो आप कहेंगे ये भी आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है। ऑप्शन नंबर आपको यहां पर भी बी नंबर लगा के आना है। अगला प्रश्न बताइए, महादेवी वर्मा का जो संबंध है किस वाद से है, तो महादेवी वर्मा देखिए आपकी जो है छायावाद से संबंधित है, याद रखिएगा, है ना, छायावाद आपका आंसर होगा। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा गया है, तो आप कहेंगे आधुनिक युग की जो मीरा है, ये इन्हें, मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बी होगा, महादेवी वर्मा, बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए, किस कवि को महाप्राण कहा जाता है। देखिए महाप्राण की बात हो रही है ना। हिंदी में तो वैसे भी अल्प प्राण महाप्राण हमने आपको पढ़ाया है कि पहला तीसरा जो वर्ग के अक्षर है, पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण होते हैं, दूसरा चौथा महाप्राण है। लेकिन यहाँ पर बोला गया किस कवि को महाप्राण कहा जाता है, तो कहते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से कामायनी की रचनाकार कौन है। कामायनी की रचनाकार आपको बताना है, तो कामायनी की रचना आपके हैं जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर जाएगा डी के साथ, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से छायावादी कवि कौन सा नहीं है, तो देखिए छायावादी अगर हम कवि की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि यहाँ पर आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, महादेवी वर्मा है, जयशंकर प्रसाद हैं। लेकिन जो बिहारी लाल आपके लिखे हैं ना, ये आपके नहीं है। तो फिर बिहारी हैं कहाँ के, ये रीतिकाल के हैं। कौन से, रीतिकाल, ठीक है ना, रीतिकाल के हैं, याद रखिएगा रीतिकाल। चलो आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, महादेवी वर्मा का जो प्रथम काव्य संकलन कौन सा था, तो आप कहेंगे प्रथम बोला गया, तो प्रथम तो आपका इनका निहार था, ऑप्शन नंबर, है ना, यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा निहार। हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, कामायनी किस युग की रचना है। कामायनी, तो कामायनी भी आपकी छायावाद की होगी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। अगला प्रश्न बताइए, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो प्रकृति का सुकुमार कम आपका पंत यानी सुमित्रा नंदन पंत, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न बताइए, देखिए इस वीडियो को देखने के बाद विश्वास मानिएगा हिंदी साहित्य आपका बहुत अच्छा तैयार हो जाए, क्योंकि एक बार पढ़ लेंगे ना, बहुत ही अच्छे से आपके सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के और आपका एक ही वीडियो में
और जो एक दो वीडियो बचेंगे तो उसी में कंप्लीट आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, ये पंक्तियां किस काव्य रचना से हैं? तो 152 नंबर के यहाँ पर हमारे भी जवाब आ चुका है। 152 नंबर के यहाँ पर बी नंबर होगा, कामायनी। कामायनी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है? चलिए यहाँ पर बताइए 153 नंबर का। जो लोग बाद में आ रहे हैं वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। 153 नंबर का यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ चुका है, गीतिका। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? गीतिका। अगला प्रश्न बताइए, आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक होने के कारण रिक्त स्थान है को आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। अभी हमने जस्ट कराया था महादेवी वर्मा। ऑप्शन जाएगा ए नंबर के साथ। कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है? तो महादेवी वर्मा की कौन सी है? निहार है, अभी हमने बताया था। अगला प्रश्न बताइए, यहां पर देखिए आपसे पूछा गया, तुम रक्तहीन तुम मांसहीन है अस्थि शेष तुम अस्तहीन तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल है चिर पुराण है चिरवीन चिरनवीन महात्मा गांधी के विषय में किस कवि ने विचार व्यक्त किया है? 156 का आपको जवाब देना है। आंसर यहां पर क्या होगा? तो आंसर जाएगा सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है। देखिए 156 का जिनका भी सी आ रहा है ना, समझ जाओ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा रचनाकार छायावाद के 4 स्तंभों में नहीं है? तो यहां पर आपका आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। हाँ ना, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और मैथिली शरण गुप्त, है ना। देखिए जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सॉरी महादेवी वर्मा ये आपके हैं, मैथिली शरण गुप्त नहीं होगा, है ना। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न बताइए, कामायनी के रचनाकार कौन है? तो कामायनी की आप कहेंगे यहाँ पर जयशंकर प्रसाद होगा, है ना। ये भी एग्जाम में प्रश्न बहुत बार पूछा गया, कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही है। अगला प्रश्न बताइए, आंसू किसका प्रमुख काव्य है? आंसू किसका प्रमुख काव्य है? तो यहाँ पर आंसर जाएगा जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बताइए, निम्न में प्रसिद्ध छायावादी लेखक का नाम बताइए। छायावादी देखिए आपको लेखक का नाम बताना है, तो यहाँ पर आंसर आपका महादेवी वर्मा होगा। देखिए छायावादी आपको जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला और पंत, ये आपको याद रखना। अगला प्रश्न बताइए, नीचे जल था ऊपर हिम था एक तरल था एक सघन, किसकी पंक्तियां हैं? है ना, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, तो ये पंक्तियां आपकी हैं जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर जाएगा डी नंबर के साथ। बिल्कुल सही है, जिनका भी आपका डी आ रहा है ना, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, स्वर्ग बनाया है जो मैंने उसे ना विकल बनाओ, अरे अप्सरे इस उस अतीत के नूतन गान सुनाओ, ये पंक्ति कामयानी कामायनी के किस वर्ग सर्ग से ली गई है ना, किस सर्ग से ली गई है आपको बताना है। 162 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? तो अगर आपका जवाब अगर आपका कर्म सर्ग है ना, तो समझ जाओ बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर है। और इसकी रचयिता की अगर हम बात करेंगे तो जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य रचना आतुकांत शैली में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है आपकी प्रेम पथिक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है? तो छायावादी रचनाकार की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी नंबर होगा। लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा यहाँ पर गलत दिया गया है? देखिए यहाँ पर आपको बताना है, लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा आपका गलत दिया गया है ना। यहाँ पर 165 नंबर का जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पर जो स्कंद गुप्त लिखा हुआ है ना, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। स्कंद गुप्त एक जो आपका नाटक है ना, ये जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित है ना। जयशंकर प्रसाद यहाँ पे होता तो सही हो जाता, जयशंकर प्रसाद होना चाहिए था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी ही होगा, जो कि गलत है, बाकी सब सही है। अगला प्रश्न बताइए, तुलसीदास किसकी कविता है? 166 नंबर में देखिए जवाब देना है, तुलसीदास जो आपकी है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका सही होगा। कामायनी महाकाव्य के रचयिता है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता आपके जयशंकर प्रसाद होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न बताइए, इनमें नागार्जुन के द्वारा रचित रचना कौन सी नहीं है? देखिए नागार्जुन के द्वारा रचित रचना कौन सी नहीं है? तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर ए, मैं उस जनपद का कवि हूं। मैं उस जनपद का कवि हूं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर होगा। अगला प्रश्न बताइए, मधुशाला किसके द्वारा रचित है? मधुशाला किसके द्वारा रचित है? तो ये तो आपको सभी को पता ही होगा, है ना, हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही है। अगला प्रश्न बताइए, हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा? तो ये लिखा था, आपका आंसर आपका होगा यहाँ पर प्रणय पत्रिका, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है, हुई वीरता की रिक्त स्थान है के साथ सगाई झांसी में
सुभद्रा कुमारी चौहान की इस पंक्ति को आपको पूरा करना है। आंसर बताइए यहाँ पर क्या होना चाहिए। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, है ना। आंसर जाएगा वैभव, ऑप्शन नंबर बी के साथ, बिल्कुल सही है। 171 नंबर का बहुत लोग ए मार रहे हैं, वीरांगना नहीं, वैभव होगा, है ना, वैभव के साथ, ऑप्शन नंबर सही है। उर्वशी, देखिए कई बार क्या होता है ना कि झांसी की जब रानी लक्ष्मीबाई की बात होती है तो लगता है कि उन्हें हम वीरांगना कहते हैं, तो लगता है यही सही होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता है। तो बहुत एग्जाम में जब प्रश्न आते हैं तो काफी ऐसे ही बनाए जाते हैं ताकि आप वहां पर गलतियां कर सकें। और बहुत ध्यान रखना एग्जाम में आपको कि गलती नहीं करना है। उर्वशी किसकी रचना है, तो उर्वशी जो आपकी है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर ए होगा। अग्निपथ, देखिए यहाँ पर किसकी रचना है, अग्निपथ की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका हरिवंश राय बच्चन होगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, ऑप्शन नंबर ए होगा। अज्ञेय यहाँ लिखा हुआ है किस साहित्यकार का उपनाम है, तो अज्ञेय की अगर हम बात करेंगे, अभी हमने बहुत बार बताया कि अज्ञेय जो है आपके सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, है ना। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर आपका डी नंबर है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है, तो अगर हम रचनाकार की बात करेंगे तो यहाँ पे आंसर आपका सही होगा नागार्जुन, जो कि पहला ही विकल्प आपका यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर देखिए आपको बताना, निम्न में से कौन सी दिनकर की रचना नहीं है, यानी रामधारी सिंह दिनकर की रचना इनमें से कौन सी नहीं है, तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा मृग नयनी। मृग नयनी जो है वृंदावन लाल वर्मा का एक उपन्यास है। ध्यान दीजिएगा, जो मृग नयनी लिखा हुआ है ना, ये वृंदावन लाल वर्मा, है ना, यहाँ पर लिख दे रहे हैं वृंदावन लाल वर्मा, ठीक है ना, वृंदावन लाल वर्मा, ठीक है ना, ये वर्मा का एक उपन्यास है। तो इसलिए आंसर आपको सी नंबर ही लगाना होगा, बाकी सब है। हिंदी साहित्य के किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है, कहा गया है, कवियों का कवि कहा गया, किसे कहा गया है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। 177 का आपको जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा। हिंदी साहित्य के किस कवि को कवियों का कवि कहा गया है, तो आंसर आपका जाएगा शमशेर बहादुर सिंह, है ना, शमशेर बहादुर सिंह, आंसर आपका जाएगा डी नंबर के साथ। भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लेखक कौन है, तो भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लेखक जो है आपके भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन जाएगा बी के साथ। शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है, शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है, आंसर आपका यहाँ पर होगा उपन्यास, विकल्प नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न बताइए, निर्मला उपन्यास के लेखक कौन है। देखिए ये प्रश्न अभी हाल ही में पूछा गया था, निर्मला उपन्यास के लेखक कौन है ना, ध्यान रखिएगा, प्रश्न बहुत बार पूछा जा रहा है। तो आंसर आपका यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद लगाना है, ऑप्शन नंबर बी लगाना है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर बताइए निम्नलिखित में से नेक्स्ट प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है। तो उपन्यास की अगर हम बात करेंगे मनोहर श्याम जोशी के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर होगा कसब। जिनका भी कसब आंसर आ रहा है ना, बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न बताइए, मैला आंचल किस विधा की रचना है ना, मैला आंचल किस विधा की रचना है, तो आंसर आपका यहाँ पर होगा उपन्यास। देखिए एक बार ये प्रश्न पूछा गया था, इसके लेखक कौन है, तो याद रखिएगा फणेश्वर नाथ रेणु। ये हमने प्रश्न हालांकि कई बार एग्जाम में आपको क्वेश्चन जब करवा रहे थे मिसलेनियस 50 प्रश्नों में, तो उसमें हमने आपको करवाया है फणेश्वर नाथ रेणु, है ना, ये आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। गोदान उपन्यास किसने लिखा है, गोदान उपन्यास की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न बताइए, होरी किस उपन्यास का नायक है, होरी किस उपन्यास का नायक है, 184 का जवाब देना है। तो ये आपका गोदान, है ना, गोदान उपन्यास का नायक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी होगा। देवदास के लेखक कौन है, देवदास की अगर हम लेखक की बात करेंगे तो यहाँ पर आंसर आपका होगा शरत चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम क्या था। और अगर वास्तविक नाम की अगर हम बात करेंगे तो धनपत राय था, याद रखिएगा, और ये नाम सभी को याद होना चाहिए क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 186 नंबर का यहाँ पर आपका ए नंबर है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, रेहन पर रघु रघु किस लेखक का उपन्यास है। तो यहाँ पर देखिए 187 का जवाब क्या होगा, तो यहाँ पर आंसर आपका होगा काशीनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर बी, है ना, काशीनाथ सिंह का एक चर्चित उपन्यास है, याद रखिएगा रेहन पर रघु, ऑप्शन नंबर आपका बी है। अगला प्रश्न बताइए, देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का क्या नाम है। देखिए देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, और आपको बताना है आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो आप आंसर बताएंगे यहाँ पर शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। उपन्यासकार का नाम क्या है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, आनंद मठ के लेखक कौन है, आनंद मठ के लेखक कौन है, तो आपका आंसर यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, बंकिम चंद्र चटर्जी होगा, याद रखिएगा, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कई बार, बंकिम चंद्र चटर्जी आपको लगा के आना 189 का। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर देखिए पूछा गया है, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है, तो ये आपकी है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है।
देखिए मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा इसमें कौन सी आपकी लिखित नहीं है। 191 नंबर का देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है। कह रहे हैं 191 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है, ध्रुव स्वामिनी। तो फिर ये किसकी है? ध्रुव स्वामिनी एक नाटक है, किसकी है? तो आप कहेंगे तो जयशंकर प्रसाद जी का है ना, जयशंकर प्रसाद जी का है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? आपका डी होगा। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। जिंदगी नामा के लेखक कौन है ना, जिंदगी नामा के लेखक कौन है आपको बताना है। तो यहां पर आपका होगा कृष्णा सोबती, है ना। जिंदगी नामक के लेखक आपके कौन है? कृष्णा सोबती है, आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका यहां पर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिंदगी नामा, यहां पर लिखा हुआ मिलजुल मन किसकी रचना है? मिलजुल मन किसकी रचना है? तो ये आपकी है मृदुला गर्ग। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका सही है। यहां पर बताना है निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है? निष्कवच अगर उपन्यास की बात करेंगे तो ये आपकी है। आंसर आपका सही होगा राजी सेठ, है ना। राजी सेठ है, यहां पर आपका आंसर हो चुका है। ऑप्शन नंबर ए होगा। जंगल जहां शुरू होता है उपन्यास की रचयिता कौन है? जंगल जहां शुरू होता है उपन्यास की रचयिता कौन है? तो आंसर आपका यहाँ पर होगा, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर होगा। जंगल जहां शुरू होता है उपन्यास के लेखक हैं संजीव। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर आपका है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर बताइए फांस किसकी रचना है ना। यहाँ पर देखिए जवाब देना है फांस किसकी रचना है। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? फांस किसकी रचना है? 197 का जवाब दीजिए क्या होगा? फांस किसकी रचना है? तो यहाँ पर हमारे भी जवाब आ चुका है, जो कि यहाँ पर भी आंसर आपका संजीव हो गया, लेखक आपके संजीव ही है। देखिए फांस और जंगल जहां शुरू होता है, ये दोनों आपको याद रखना है अच्छे से। जंगल जहां शुरू होता है और फांस। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ ठीकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा है? ठीकरे की मंगनी जो उपन्यास लिखा गया है, ये लिखा गया है आपका नासिरा शर्मा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। हिंदी के सफलतम उपन्यासों में गिना जाने वाला आपका बंटी की उपन्यासकार कौन है? आपकी आपका सॉरी आपका बंटी के उपन्यासकार कौन है बताइए? आपका बंटी। और यहाँ पर हमारे भी जवाब आ चुका है। कह रहे हैं मन्नू भंडारी। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए होगा। नहीं नहीं, चित्रा मुदगल नहीं है आपका। ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला ही आपका सही है। देखिए इनका जो उपन्यास है आपका आपका बंटी, इसमें देखिए तलाकशुदा दंपति के बच्चों पर जो पड़ने वाले दुष्प्रभाव का निरूपण किया गया। मान लो पत्नी की शादी हो गई, किसी वजह से तलाक हो जाता है, फिर उनके बाद बच्चों पे कैसे दुष्प्रभाव पड़ता है, इसका निरूपण इसमें किया गया है बहुत अच्छे से, है ना। आपका बंटी। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर बताना टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, अपने खिलौने 1957 और भूले बिसरे चित्र 1959 उपन्यास किस साहित्यकार की रचना है? 200 नंबर का जवाब देना है। और यहाँ पर भी जवाब हमारे बीच आ चुका है, जो कि बिल्कुल सही है। बिल्कुल राइट आंसर है आपका भगवती चरण ब्रह्मा। ऑप्शन नंबर डी होगा। हाँ बहुत सुंदर नोवेल है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर। बहुत धन्यवाद आप सभी का। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा।